नाज़रीन, बज़ाहिर तो जो हमारा मुआशरा है, पाकिस्तानी जो कौम है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, कौम की इज़्ज़त उनसे है। लेकिन क्या ये वाक़ई ऐसा है भी? फ़ी ज़माना जो है, या क्या हम फ़ी अल-बदी कह सकते हैं कि इस दौर में या किसी भी दौर में जो है हवा की बेटी जो है, औरत की जो इज़्ज़त है, वो कहीं भी महफूज नहीं रही। बज़ाहिर बहुत से औरत के लिए कवानीन बन चुके हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ास तौर पे जब से मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला बनी हैं पंजाब की, तो उन्होंने काफ़ी जो है औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है या उनकी इज़्ज़त का दिफ़ा करने के लिए काफ़ी कवानीन जो है बनाए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसे भी जो दरिंदा सिफ़्त और घटिया इंसान हैं जिनसे औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। ऐसा ही एक वाक़या थाना अहमद नगर के इलाका क्लास्की में पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मैं अफ़सोस करता हूँ कि आपके साथ जो इतना कह लें कि कर्बनाक या नाकाबिले बयान जो वाक़या पेश आया, सख्त ज़्यादती हुई है आपके साथ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मामला क्या था, वाक़या क्या है? मेरे ताल्लुक़ थे उसके साथ, तो इसलिए वो जैसे मेरे घर वालों ने मना किया, मैंने उसको रोका इधर ना आया कर, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल से पिक्चरें थी, कुछ मेरे हस्बैंड की वीडियो थी, तो वो मुझे ब्लैकमेल करता है। क्या नाम क्या था उसका और काशिफ़। कहाँ से है? ख्याली से। काशिफ़ है और जी ख्याली से है। जी। क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करता, मुझसे पैसे लेता था, बाहर काम करता था, इधर जब से आया कुछ भी नहीं करता। तो आप पैसे उससे देती रही हैं कि आपका ताल्लुक़ उससे रहा या ब्लैकमेल करता था हाँ, आपको? ब्लैकमेल करता। तो शादीशुदा हैं? जी, मैं मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, शौहर क्या करते हैं? बाहिर हैं। तो जब आपने उसको मज़ीद पैसे देने बंद किए हैं या जी उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करने जी की बात की है, तो वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आया। जी। तो वक़ूए वाले दिन क्या मामला बना था? वो घर आया आपके? जी, वो मेरे घर पे आया था, मुझे ये बोल रहा था कि चलो मेरे साथ निकाह करो। मैंने उसको बोला मैं किसी के निकाह में मैं आपके साथ कैसे निकाह करूं? तो कह रहा था कि मैंने आपको मारना है बस। अब मैं इस बात पे उतर आया। फिर उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे दीवारों के साथ ठक्करें लगा रहा था, हाथों पे किए। तो कुछ पैसे थे मोबाइल में उसकी, काफ़ी थे सबूत थे मेरे पास। मेरा मोबाइल चुराया, पैसे थे और एफआईआर के ज़्यादा। मुताबिक आपका कहना है कि आपका मोबाइल वो ले गया जी और तो 42,000 रकम जी थी, वो भी ले गया। जी तो इसके अलावा मारने के अलावा कोई ज़्यादती की? जी, बिल्कुल भी नहीं। तो उस वक़्त आप घर में अकेली थी? नहीं, बाकी अफ़राद कितने आपके घर मेरे में? बच्चे थे बस। बच्चों के सामने ही वो काम? एक बच्चे ने देखा था, तो बच्चे को हो रहा था कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। तो आपने कोई खुद को बचाने की कोशिश नहीं, कोई शोर वगैरह मचाया हो? सारी बात है कि मोहल्ले में साथ ही घर हैं दूसरे में, तो उस कोई कमरे में मुझे लॉक किया, दूसरे कमरे में ना जी जी ये चेयर पड़ी थी, उसने आगे गई थी दरवाजे। मेरे बच्चे ने साइड से नीचे देखा था उसको क्या कर रहा है। जब चला गया तो मुझे बोल रहा था कि मैंने कॉल किया उस किसी के नंबर से, कह रहा था कि तुम टाउन में आओ, आके मोबाइल और पैसे ले लो। तो जब मैं उधर गई तो उन्होंने अपना ट्राउज़र उतारा, कह रहा था अपनी चीज़ें ले लो। मैंने उसको बोला मैं ये नहीं कर सकती, आप ले जाओ। आपने इसके बाद क्या किया? FIR करवाई। नहीं, किसी अपने शोहर को, किसी बहन भाई को, मोहल्लेदार को साथ नहीं, लिए? मैंने किसी को नहीं बोला। तो आपके घर के पास ही आते हुए हमने देखा, चौकी के पास ही उधर हाँ, गई हैं चौकी आप? को मैंने बताया, उस वक्त ही बताया था। तो पुलिस ने एफआईआर काटने के बाद क्या किया? ये मुलज़िम है को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, 2 दफ़ा गए, 1 माह हो चुका है इस बात को। मेडिकल हुआ? जी मेडिकल मौजूद है आपके पास? नहीं, वो थाने में ही है। थाने में? तो उसकी फ़ोटो कापी तो होनी चाहिए आपके पास। वो उन्होंने मेडिकल में क्या पॉजिटिव है? अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। आपको बताया भी नहीं उन्होंने नहीं, कुछ? क्या पुलिस क्या कहती है? वो यही कह रही है तुम उसको बातों में लाओ, हम उसको पकड़ेंगे। एक दफ़ा रात को गए हैं जो गुजरी है, तो एक दफ़ा पहले तकरीबन 10-12 दिन हो गया, उस दिन गए हैं। इस वकूए के बाद आपकी फैमिली का क्या मैंने रिएक्शन था? वो मेरी फैमिली छोड़ चुकी है इसकी वजह से।
मेरी फैमिली को, घर वालों को, हर मोबाइल में उसने इतनी गालियाँ निकाली, इतनी बदतमीज़ी करता था, यानी कि सबको ख़िलाफ़ कर दिया मेरे। कुछ पिक्चरें थी जो इन्होंने नेट पे दी थी, उनकी वजह से मेरे भाइयों ने मुझे मारा भी है, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही बोला था कि मैंने आपको छोड़ना है। तो ये कह रहा था कि आप उसको छोड़ दो, बस मैं आपसे के साथ निकाह करूँगा, मैंने नहीं करना। तो आप कह रहे, आपका कहने का मतलब ये है कि पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, तो आप किसी अफसराने वाला के पास गई हो यहाँ पे? गुजरावाला गई हूँ, गुजरावाला गई हूँ, गुजरावाला में CPO साहब के पास गई हैं, RPO साहब या SP साहब के पास? CPO साहब के गई। तो वहाँ पे आपकी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई? नहीं, वो उन्होंने इधर कॉल की है, तो सर ने बोला कि तुम उधर क्यों गई हो, हम आपकी बात नहीं सुनते। मैंने बोला कि सर सुनते हो आप, तो आपने कुछ किया तो नहीं, या तो उसको पकड़ के लाएं। मैं चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ, कोई बात नहीं सुनता। दोबारा काशिफ से रब्ता हुआ आपका, या उसने किसी ज़रिए से कोई सुलह की कोशिश की हो, नहीं, या आपको मज़ीद कोई धमकियाँ वगैरह? धमकियाँ लगा रहा है, रात को भी लगाई हैं। रात को ये कह रहा था कि मैंने, वो मेरे पास प्लाट है इधर को क्लास के में उसकी रहायश है, पता नहीं कौन है, वो कह रहा है उसको पैसे देने हैं, मैंने आपको मरवाना है। तो आपने ये बात जो है पुलिस को बताई है कि आपको जान के भी धमकियाँ दी जा रही? जी, मैंने 15 पे कॉल की थी। अच्छा, जब ये वक़ूआ हुआ बुनियादी तौर पे आपने FIR जो आपने दिखाई है उसके मुताबिक भाई आपके साथ उसने ज़बरदस्ती ज़िना भी की है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो आपने, ज़ाहिर बात है कि कहा कि मैंने पुलिस से रुजू किया, तो पुलिस से कोई तामन नहीं मिला। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया, मसलन आपके इलाके के चौधरी हैं, चेयरमैन है, काउंसलर हैं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला। उसकी क्या वजह? बस नहीं की, मैं नहीं किसी को भी जानती। तो अब आप क्या चाहती हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुलज़म की गिरफ्तारी? जी, जो उन्होंने मेरा घर बर्बाद किया, मैं भी चाहती हूँ कि वो भी हो, क्योंकि औरत ही नहीं गलत होती, मर्द करता है बस। मेरा तो घर इतना खुश थी, किसी बात की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे घर में आया और मेरे घर को इसने तबाह कर दिया। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैंने अब नहीं, आप जिस करब से गुजरी हैं, जिस तकलीफ़ से गुजरी हैं, घर आपका टूट गया, ज़िंदगी तबाह हो गई है, फैमिली जो है बस ये है कि मुंतशिर हुई। औरतें जो ऐसा काम करती हैं उसको अपने घर में तवज्जो देनी चाहिए, बजाय किसी को देने की। कोई किसी का नहीं होता। चादर की जो इज़्ज़त है वो चार दीवारी के अंदर है। औरत जब तक चार दीवारी के अंदर है वो महफूज है, उसकी इज़्ज़त महफूज है। लेकिन अगर वो चार दीवारी से बाहर निकलती है तो मैं नहीं समझता कि उसकी इज़्ज़त महफूज है। यहाँ बाहर निकल से मुराद है वो अपनी हदूद से बाहर निकले। चार दीवारी क्या है? चार दीवारी औरत की हदूद है। तो वो जब अपनी हदूद से बाहर निकलती है तो ऐसे ही वाक़यात जो है पेश आते हैं। नाज़रीन, हमने जैसा कि आपसे कहा था कि हम जो है पुलिस का मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करेंगे, तो हमने जो IO है इस केस के मीर हमज़ाद साहब, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ में बताया कि भाई वो मदइया के बिल्कुल साथ हैं। और कल रात यानी कि गुज़िश्ता रात उन्होंने मदइया का साथ लेके उसके मुलज़िम के घर भी रेड की, उसके बहन के घर भी की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो भी है इंसाफ होगा और जो है हम इसको मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे और जुडिशल करेंगे। और जहाँ तक बात है मदइया की, तो उसकी बातें आपने सुनी हैं। तो पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि हम बिल्कुल जो है एक्टिव हैं और मुलज़िम को इंशाअल्लाह गिरफ़्तार करके जुडिशल करेंगे।